Hello beautiful, welcome or welcome back. I hope you're doing really well and welcome back to the Nykaa का Pink Friday sale haul plus their first impressions जो मैं ट्राई कर पाई हूँ. Now if you have seen my recommendation वाला वीडियोस, मैंने को बताया था कि मैंने सेल जब स्टार्ट हुई थी तब मैंने एक ऑर्डर प्लेस कर दिया था. उसके बाद मैंने आई थिंक 2 से 3 ऑर्डर और प्लेस करे हैं जो मुझे लगा कि हाँ ये डील्स अच्छी हैं उन पे. प्लस मैंने कुछ एक सामान और किसी साइट से भी लिया है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखा दूंगी बिकॉज आई वांट टू मेक अनदर सेपरेट वीडियो. सो विदाउट वेस्टिंग अ मिनट लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले मैं वो दिखाती हूँ जो मैंने सेल से पहले पिक किया था. फर्स्ट वाज दिस एम कैफीन का कॉफ़ी स्क्रब. ना एक मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है एंड दिस वाज माय बैकअप जो मैं ऑलरेडी खरीद चुकी थी. दैट्स वाई मैंने इस बार की जो सेल थी उससे मैंने ये परचेज नहीं किया बिकॉज एज यू कैन सी इट्स सील्ड राइट. सो इट्स अ ब्यूटीफुल स्क्रब, बॉडी स्क्रब. अगर आपको फिजिकल स्क्रब पसंद है बॉडी के लिए देन इट्स ग्रेट. बट अगर आपके स्किन पे एक्ने का इशू है, एक्टिव एक्ने है, और अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है देन डोंट गो फॉर दिस वन बिकॉज इट्स स्लाइटली हार्श. सेकेंड मैंने पिक किया था दिस पामर्स का कोकोआ बटर फॉर्मूला वाला स्किन ट्रीटमेंट ऑयल. टमी स्ट्रेच हुआ है तो वहाँ पे मार्क छूट गए हैं. तो ट्रीट करने के लिए आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई बिकॉज लास्ट टाइम आई रिमेंबर मैंने बायो ऑयल भी यूज़ करके देखा था. नथिंग हैज़ वर्क. फिर वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही ठीक हो गए थे. बट आई वॉन्टेड टू गिव नरिशमेंट टू दैट एरिया सो दैट वो जल्दी हील हो सके. सो ये मैंने ऑलरेडी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है. इसके अलावा मैंने पिक किया था दिस दी मॉम को का नेचुरल स्ट्रेच ऑयल राइट. तो अभी ये मैंने स्टार्ट नहीं किया है, ये फिनिश करके देन आई स्टार्ट यूजिंग दिस वन एंड फिर मैं इनके एक्सपीरियंसेस शेयर कर दूंगी कि कैसे ये परफॉर्म किए. नेक्स्ट मैंने पिक किया था दिस फिक्स डर्मा का शेडो SPF ऑफ 30 वाला. ना ये मैंने ऑलरेडी परचेज किया हुआ था और इसको मैंने यूज़ भी किया. फिर मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया था. मैंने कहा चलो तुम अभी इसको यूज़ कर लो. और जब टाइम आया कि हाँ अब मुझे टेक्सचर शॉट लेना है और डेमो लेना है तब प्रोडक्ट ख़त्म हो चुका था. सो दैट्स व्हाई आई हैव टू री ऑर्डर दिस वन. इसका रिव्यू जल्दी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ. सो काइंडली अलाउ मी सम टाइम. नेक्स्ट मैंने पिक किया है दिस मामा अर्थ का रोजमेरी हेयर ग्रोथ ऑयल फॉर माई मॉम. आई मे ट्राई बट हाँ मुझे ये है कि मेरा स्कैल्प ऑयली है और मुझे कॉमन डाउन हो जाते हैं तो मुझे ऑयल लगाने के लिए मना किया था मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने. बट आई सी कि मतलब वॉश से पहले लगा के देखना है तो दैट आई कैन डू बट ओवरनाइट आई कांट पुट इट. सो लेट्स सी. मैं यूज़ करती हूँ, ये मम्मी को देती हूँ. सो आई गॉट दिस एंड इसी के साथ मामा अर्थ का मैंने पिक किया है दिस चारकोल ब्लैक लॉन्ग स्टे काजल. ना ये उन्होंने ना मुझे दिवाली का एक सेट भेजा था मेकअप का, उसमें ये काजल था तो मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज मैं इसको अर्जुन को लगाती हूँ यहाँ पे जैसे हम काला टीका लगाते हैं बच्चों को, तो वैसे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा. आई थॉट कि चलो एक और बैकअप ले लेती हूँ. देन आई गॉट दिस वन. सो 2 प्रोडक्ट्स फ्रॉम मामा अर्थ. ना मैं आपको दिखाती हूँ कुछ एक प्रोडक्ट जो मैंने मैक्रॉन की साइट से लिए थे. वैसे तो मैंने एक छोटा सा शॉर्ट भी बनाया है बट आई थिंक वो बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा है. सो क्विकली फटाफट बता देती हूँ. एक तो मैंने पिक किया है नंबर्स इन का दिस टोनर एंड पर्पल क्रीम. दीज आर माई परचेज्ड आइटम. इससे पहले ये जो 2 प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं वो मुझे ब्रांड ने भेजे थे. इफ़ यू हैव सीन द रिव्यू यू नो कि उन्होंने मुझे वो एज अ PR भेजे थे कि हाँ ट्राई करके देख लो. इफ़ यू फील कंफर्टेबल यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस. तो वैसा था. आई लव्ड इट. दैट्स वाई आई हैव परचेज्ड बोथ ऑफ द प्रोडक्ट अगेन. इनका असेंस अभी ख़त्म नहीं हुआ है. आई मे ग्रैब दैट एज वेल. एंड इनका क्लेंजिंग ऑयल मैंने परचेज किया था जिसको मैं करंटली यूज़ कर रही हूँ. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने पिक किया इनका ये नंबर 3 पोर क्लेंजिंग बाम. सो अभी मेरे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट हो गए. इनके नंबर 5 वाला सीरम पड़ा है, उसका मैं जल्दी आपको रिव्यू दे दूंगी. उसके अलावा मैंने पिक की थी दिस ब्यूटी ऑफ जुसान की आई क्रीम. दिस हैज़ रेटिनॉल. दैट्स अभी मैं इसको यूज़ नहीं कर सकती बट हाँ जब अर्जुन मेरी फीड छोड़ देगा तो उस टाइम पे फिर देन आई कैन स्टार्ट यूजिंग दिस वन. और पिक किया था मैंने दिस एलो सूदिंग जेल मॉइस्चराइज़र. प्लस मैंने जो प्रोडक्ट ऑर्डर करे थे फ्रॉम देयर ग्लोबल साइट दे टुक 4 months. कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि हमने भी ऑर्डर प्लेस किया है, ये कितना टाइम लगाता है. मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर करे थे दिस ब्यूटी ऑफ जुसान का रेड बीन वाटर जेल एंड माई इलियन का सेरेमाइड एटो जेल. ये जेल वर्जन है. इस वाले
मॉइस्चराइज़र का जो था इनका कॉन्सेंट्रेट क्रीम, बट दिस वन इज़ मोर सुटेबल टूवर्ड्स नॉर्मल टू ड्राई स्किन एंड आई एम ऑयली एक्ने प्रोन, तो मुझे कॉमेडॉन देता था वो वाला, सो दैट्स वाई आई हैव गॉट दिस सूदिंग जेल। सो लेट्स सी कि अभी कैसी निकलती है। थर्ड मैंने परचेज़ किया था इनसे, काफ़ी टाइम से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे इसकी, दिस इज़ वनीला कोका क्लीन इट ज़ीरो वाला क्लेंजिंग बाम। ये मैंने बड़ी जंबो पैकिंग ही पिक कर ली थी बिकॉज इस पर काफ़ी अच्छी ऑफ थी। ये आई थिंक 180 ml की क्वांटिटी मुझे 1500 और 1600 के आसपास की पड़ी थी, सो दैट्स वाई आई गॉट इट। सो ये वाले प्रोडक्ट ट्राई करके मैं आपको एक्सपीरियंसेस शेयर कर दूंगी। तो जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया था ना तो काफ़ी टाइम हो गया, सो आफ्टर अ मंथ मैंने उनको मेल किया, जो वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस वाला ऑप्शन है, वहाँ पे मेल का ऑप्शन है, तो मैंने मेल किया उनको कि वेयर इज़ माई ऑर्डर। तो देन दे सेड कि इट्स ऑन प्रोसेस, यू विल गेट इट, यू विल गेट इट। फिर कुछ दिन निकल गए, फिर मैंने उनको टेक्स्ट किया कि वेयर इज़ माई ऑर्डर, दे वर लाइक कि हाँ इट्स इन प्रोसेस, यू विल गेट इट, यू विल गेट इट। एंड आई वाज लाइक यार एक काम करो, तो मुझे मेरा पैसा वापस कर दो एंड जस्ट आई डोंट वांट द प्रोडक्ट्स, जस्ट रिफंड माई मनी। कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद मैंने कहा गए पैसे। फिर एक दो बार आई थिंक मैंने दे हैव सेंड मी सम PRs, तो जो उनकी आई थिंक आई वुड से ब्रांड मैनेजर थी या जो भी थी जिससे मेरी बात होती थी, आई टेक्सटेड हर कि यार ऐसे ऐसे मैंने ये ऑर्डर किया था और मेरा नहीं आया है। देन शी वाज लाइक कि आई कांट हेल्प इट बिकॉज आई एम नो मोर वर्किंग विद द ब्रांड। तो उसके बाद मेरे को लगा था कि आई थिंक नाउ मेरे पैसे डूब गए हैं, मैं भूल गई थी। एंड उसके बाद डिलीवरी वाला प्रोसेस शुरू हो गया, तो उसके बाद से मैं भूल ही गई थी कि मैंने कुछ ऑर्डर करा है। एंड वन फाइन डे कुछ दिन पहले मुझे टेक्स्ट आया कि योर ऑर्डर हैज़ रीच्ड इन इंडिया और अभी हम आपका शिप कर देंगे। सो विद इन 24 आवर्स के अंदर उन्होंने शिप कर दिया एंड विद इन 2 days मेरा मुझे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिल गए। सो ये वाले जो प्रोडक्ट्स थे जो मेरे को पहले दिखाए नंबरज़िन वाले, वो मैंने कुछ टाइम पहले ऑर्डर करे थे। दे ऑल्सो टुक 15 to 20 days दिस टाइम, मे बी बीच में दिवाली एंड ऑल दैट वो सब चला था, तो इसलिए मे बी इट टुक दैट लॉन्ग। और दूसरा जो मैंने ऑर्डर प्लेस किया है अगेन अभी वहाँ पे अपडेट में दिख रहा है, जब मैं ट्रैक कर रही हूँ दे आर वेटिंग फॉर द KYC, तो आई थिंक वो मेरा पहुँचेगा जाके फरवरी में, तो जिसमें मैंने और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं बिकॉज नाउ आई नो कि प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, थोड़े लेट आते हैं बट आ जाते हैं। सो दैट्स द थिंग। बट हाँ ये चीज़ है, बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या मैक्रॉन साइट जेन्युइन है? येस दे आर जेन्युइन, बट हाँ ये थोड़ा सा होता है कि जो बाहर से आप प्रोडक्ट मंगवाते हो वो थोड़ी सी डिलीवरी डिले हो जाती है, दैट्स द हिकअप। बट हाँ प्रोडक्ट आपको जेन्युइन ही मिलते हैं बिकॉज आई हैव बिन शॉपिंग फ्रॉम देम सिंस आई थिंक 2 to 3 years नाउ लेट्स मूव ऑन टू व्हाट आई हैव गॉट फ्रॉम द नायका का सेल क्विकली। सबसे पहले तो ऑफकोर्स मैंने बताया था कि मैंने ये ओलाप्लेक्स का नंबर 4C इनका क्लैरिफाइंग शैम्पू पिक किया है एट आई थिंक 25% का ऑफ। इसको मैंने ट्राई किया है, अगेन लाइक आई सेड कि इनका जो शैम्पू था उसका बहुत थोड़ा सा क्वांटिटी लगता था। सिमिलर केस गोज विद दिस वन, यू नीड इतनी सी क्वांटिटी और काफ़ी अच्छे से लादरप हो जाता है। मैंने इसको यूज़ किया था, मैंने इसको 1 minute तक अच्छे से मसाज किया था, बट दे से कि आपको इसको रखना होता है क्लैरिफाइंग शैम्पूज को फॉर 1 minute, बट मैंने 1 minute तक सिर्फ इसको मसाज करके देन आई वॉश इट ऑफ, तो मुझे काफ़ी से चक चक वाला, जैसे बर्तनों से आवाज़ आती है ना वैसी चक चक वाली फील मुझे आई। एंड उसके बाद मैंने सोचा था कि हाँ इस बार शायद मुझे ऑयल कम आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ, मुझे नेक्स्ट डे ही ऑयल आ गया। सो आई थिंक फर्स्ट वॉश पे ही आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। येस फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी अच्छा इसका गया है, बट इसको थोड़ा टाइम यूज़ करके दिन मैं को बताती हूँ कि क्या मेरा जो ऑयल प्रोडक्शन है स्कैल्प का वो कम हुआ क्लैरिफाइंग शैम्पू ऐड करने से या नहीं। नेक्स्ट मैंने परचेज़ किया था दिस सिटाफिल का हाइड्रेटिंग फोमिंग क्रीम क्लेंजर, जिसका आप लोग काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे। और जब मैंने ऑर्डर इसको प्लेस किया था मैंने कहा मैंने कहीं गलत तो नहीं ऑर्डर कर दिया, बट येस आई हैव ऑर्डर द राइट वन। बट यहाँ पे क्या है ना, दिस इट्स फॉर नॉर्मल ड्राई टू नॉर्मल एंड सेंसिटिव स्किन। सो ये मैंने यूज़ किया है, क्रीमी क्लेंजर है, फोम भी ठीक ठाक होता है, फर्स्ट इंप्रेशन ठीक ठाक गया है इसका। मैं जल्दी ही आपको फुल फ्लेज्ड रिव्यू दे दूंगी। नेक्स्ट मैंने पिक किया है यहाँ पे ये सेबामेड का एंटी एजिंग Q10 लिफ्टिंग आई क्रीम, कुछ इस तरह की नज़र आती है। ये मैंने यूज़ करनी स्टार्ट कर दी है, अभी बिफोर मैंने ले लिया है, आफ्टर मैं देखूंगी जब ये ख़त्म होगी कि ये कितने मेरे फाइन लाइंस को ठीक करती है। रिंकल तो नहीं है, लाइंस हैं
उनको कितने अच्छे से ठीक करती है। क्रीमी सा ही है टेक्सचर, आईज में स्टिंग नहीं कर रही है फिलहाल के लिए, हल्की सी इसके अंदर फ्रेग्रेंस भी डली हुई है। जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। नेक्स्ट ऑर्डर मैंने प्लेस किया था ऑर्डिनरी का, जहाँ पे मैंने पिक किया था दिस नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर एंड बीटा ग्लूकन वाला इनका मॉइस्चराइजर, जो मैंने अभी यूज़ नहीं किया है, सो आई कांट गिव यू द फर्स्ट इम्प्रेशन। एंड सेकेंड वॉज दिस 2% सैलिसिलिक एसिड मास्क, जो मैंने ट्राई किया है एक बार। पहले मुझे लगा था कि क्वांटिटी बहुत कम है 50 ml की, तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बट मेरे फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से मुझे ये लगता है कि इसकी क्वांटिटी आपको बहुत कम लगती है। सो काफ़ी लंबा ये आपका चल जाएगा। एंड यूजुअली जब आप कोई भी मास्क लगाते हो, तो जब उसको वॉश करते हो तो आपको एक क्लीन फील होती है, राइट? बट विद दिस वन यू फील समथिंग मॉइस्चराइजिंग ऑन द फेस। सो बट स्टिल फर्स्ट इंप्रेशन ही था। आई डोंट नो, अभी कंटिन्यू यूज़ करूँगी उसको 1 मंथ के लिए, तब देखती हूँ कि ये क्या एक्नेस को और कॉमेडॉन्स को सच में कंट्रोल करता है, ठीक करता है या नहीं। सो इन 2 प्रोडक्ट के साथ मैंने पिक किया था दिस स्क्वालेन क्लेंजर, जिसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। सो दिस वॉज माई फर्स्ट ऑर्डर फ्रॉम ऑर्डिनरी। फिर मैंने एक और ऑर्डर प्लेस किया था ऑर्डिनरी पे ही, विच वॉज दिस कैफीन 5% सोल्यूशन प्लस EGCG। दिस इज़ माई रीपरचेज आइटम। मुझे अच्छा लगा था, लाइक आपकी जैसे पफिनेस होती है उसके लिए दिस इज़ परफेक्ट। एंड सेकेंड, बहुत डर के मैंने ये परचेज़ किया है। दिस इज़ AHA 30% एंड 2% ऑफ BHA पीलिंग सोल्यूशन। आई हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग अबाउट दिस वन एंड बट मैनी पीपल सेड कि हाँ ये सेंसिटिव स्किन को इरिटेट कर देता है, बर्न कर देता है। बट नाउ आई हैव यूज्ड 30% तक का पील, तो नाउ आई कैन गिव इट अ ट्राई। बट हाँ ये है कि मैं इसको ज़्यादा नहीं रखूँगी, मैं इसको सिर्फ 3 to 4-5 मिनट्स के लिए रखूँगी इनिशियल टाइम पे, देन आई विल सी कि ये सूट करेगा, तब मैं इसको लंबे टाइम के लिए रख सकती हूँ। लाइक वैसे तो मैक्सिमम आपको 10 मिनट्स तक ही रखना होता है, बट इनिशियल टाइम पे मैं इसको 2 to 3 मिनट्स तक रख के देखूँगी। वेरी स्कैर्ड, बट हाँ आई हैव टू गिव इट अ ट्राई, दैट्स वाई आई गॉट इट। सो अगेन इस परचेज के साथ भी मुझे एक और स्क्वालेन क्लेंजर फ्री मिल गया। नेक्स्ट परचेज वॉज दिस एनॉमली के ड्राई शैम्पू बाय 1 get 1 की ऑफ पे। ट्राई मैंने इसको कल किया था, मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ कि इसने मेरे जो ऑयल है उसको कम किया, और मेरे बाल मुझे फ्रेशली वॉश्ड की तरह लग रहे थे। आई थिंक मैंने 1 या 2 या 3 स्प्रे मारे थे, बट आई डोंट नो कितना मारना पड़ेगा इसका। बट फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं गया है इसका, बट स्टिल आई वुड ट्राई दिस वन अगेन, अदरवाइज फिर ये वेस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट मैंने पिक किया दिस सेटाफिल का बेबी विद ऑर्गेनिक कैलेंडुला वॉश एंड शैम्पू। ये सेटाफिल के मैंने बेबी प्रोडक्ट्स पहले भी अमायरा के लिए यूज़ किए थे, मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। एंड दिस टाइम आई थॉट कि चलो एक बार फिर से ये कैलेंडुला वाला वेरिएंट ट्राई करके देखते हैं। सो दिस इज़ वन, और इसके साथ एक छोटू सा ये हाइड्रेटिंग लोशन फ्री आया था, एक इसके साथ फ्री आया है, और एक जो मैंने आपको क्रेम क्लेंजर बताया उसके साथ। तो अभी ये 2 छोटू से लोशन मेरे पास हैं, तो इनको मैं एज अ हैंड क्रीम यूज़ कर सकती हूँ अपने हैंड बैग में डाल के। नेक्स्ट मैंने पिक किया था यहाँ पे दिस जिलेट वेनस रेजर। आई हैव बीन यूजिंग दिस जिलेट के रेजर सिंस लास्ट 2 to 3 ईयर्स आई थिंक, एंड दे वर्क वेल। इनका जो ब्रीज वाला है वो बहुत अच्छा है, उसमें सोप भी है साइड पे, वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है यूज़ करना जब आप नीचे वैक्स करते हो अपने वी एरिया पे। एंड ये भी ठीक है, तो दैट्स वाई आई हैव रिपर्चेज दिस वन। नेक्स्ट मैंने पिक किया था ऑन योर ह्यूज रिक्वेस्ट दिस एब्सोल्यूट रिपेयर फ्रॉम लॉरियल, इनका शैम्पू प्लस दिस मास्क। एंड इसके साथ मुझे मिला ये छोटू सा सेम मास्क, मैंने पिक कर लिया। सो नाउ आई एम होपिंग कि ये अच्छा काम करे, बिकॉज मैंने बहुत सुना, आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला, मैंने कहा नहीं इंग्रेडिएंट्स मुझे अच्छे नहीं लग रहे, बट यू सेड कि नहीं इट वर्क्स। सो आई होप दिस वर्क्स। अभी मैंने यूज़ करना शुरू नहीं किया है, बिकॉज अभी मैं करंटली OGX वाले टेस्ट आउट कर रही हूँ, उसके बाद I'll start with this one. नेक्स्ट मैंने पिक किया दिस स्कॉच कॉफ का रिपेयर रेस्क्यू ट्रीटमेंट विद आर्जिनिन वाला हेयर मास्क। पहले मेरे को था कि बड़ा जंबो मंगा लेती हूँ, बट फिर मैंने जो कैराटिन वाला लिया है वो ख़त्म ही नहीं हुआ अभी, और बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ होती हैं फिर वो ख़त्म नहीं हो पाती हैं। दैट्स आई थॉट कि चलो लेट्स गो फॉर द 200 ml वन। इसके साथ मुझे मिला इनका ये मॉइस्चर किक स्प्रे कंडीशनर ग्लिसरोल वाला, इस तरह का कोई स्प्रे का है, आई डोंट नो कैसे इसको यूज़ करना है। नेक्स्ट आई हैव गॉट माई ऑल टाइम फेवरेट डर्माको के पिम्पल पैचेस।
आई डोंट नो मैंने कितनी बार इनके बारे में बात करी है, माई होली ग्रेल। नेक्स्ट मैंने पिक किया था दिस डर्माफिक का सेल बाय सेल इंटेंस मॉइस्चराइजर बॉडी लोशन एट 50% का ऑफ एंड इट्स ग्रेट फॉर ड्राई स्किन। अभी मैं देखूंगी अगर ये अभी भी अवेलेबल है तो आई वुड लव टू पिक दिस वन बिकॉज इट्स वेरी वेरी मॉइस्चराइजिंग। और यहाँ पे मेरे जैसे ड्राइनेस हो रही थी, इसने इंस्टेंटली उसको गायब कर दिया था। मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा एंड फ्रेग्रेंस भी काफ़ी सूदिंग है, काफ़ी प्यारी फ्रेग्रेंस है इसकी। नेक्स्ट मैंने पिक किया था दिस यूरेज का थर्मल वाटर बिकॉज अवीन इंडिया में कहीं भी नहीं मिल रहा है, चला ही गया है आई थिंक, सो दैट्स वाई आई थॉट चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई बिकॉज ये 1000 रुपीज़ का था, 300 ml और डिस्काउंट पे मुझे पड़ा है। ट्राई मैंने किया है, थोड़ा ज़्यादा सॉल्टी मुझे ये फील हुआ, लाइक वो ऐसा फील होता था कि कुछ भी नहीं है, पानी की तरह फील होता था। ये थोड़ा सा ऐसे कर दो ना तो ऐसे नमक नमक सा सॉल्टी सा फील होता है, बट लेट्स सी, आई होप दिस वर्क एज ग्रेट एज अवीन। एंड देन काफ़ी सोच समझ के मैंने finally I have got the jumbo packagings of Olaplex number 4 shampoo and number 5 conditioner at 30% का ऑफ। पहले मैं मोरक्कन ऑयल वाला लेने वाली थी, पर मैंने कहा यार वो वैसे ही उस पर कोई डिस्काउंट है नहीं, पूरे प्राइस पे लेना पड़ेगा, तो उसको मैं कभी भी ले सकती हूँ, बट ये जो 30% है ये अभी अवेलेबल है, सो लेट्स ग्रैब इट। सो दैट्स वाई आई हैव गॉट दीज टू एंड फाइनली आई हैव गॉट द मोरक्कन ऑयल का दिस ट्रीटमेंट ऑयल का कॉम्बो एज वेल, जिसमें से ये बड़ी पैकिंग है जिसमें पंप दे रखा है, और ये छोटू वाली है जो मैंने अभी स्टार्ट कर दी है यूज़ करना, आज ही मैंने इसको यूज़ किया है। इसके साथ कोई भी पंप नहीं है विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग बिकॉज इसको फिर आपको खोल के से हाथ पे लेके फिर अप्लाई करना पड़ रहा है, तो क्वांटिटी कितनी निकलेगी वो कंट्रोल में नहीं है, तो थोड़ी ज़्यादा निकल गई थी। बट आई थॉट कि बहुत ज़्यादा है और हैवी ऑयल लग रहा है तो शायद मेरे बाल ऑयली लगेंगे, बट नहीं, जब मैंने इसको अप्लाई किया तो ये आराम से लग गया। बट लेट्स सी अब ये काम करता है या नहीं, तो पहले ये छोटू फिनिश करूँगी एंड देन आई स्टार्ट दिस वन। इस पे एज सच कोई भी ऑफ नहीं थी, बस ये था कि बड़े के साथ ये छोटू वाला फ्री है, दैट्स इट। नेक्स्ट आई हैव गॉट फ्यू ऑफ द सैनिटरी नैपकिन्स। फर्स्ट इज द विस्पर लार्ज वन एंड द विस्पर के पैंटी लाइनर्स एंड लास्टली आई हैव गॉट फ्यू ऑफ द मेकअप आइटम। सबसे पहले तो मैंने पिक की दिस ब्लू हेवन का ब्राउ परफेक्ट आईब्रो एनहांसर पेंसिल कॉम्बो एंड सेकेंडली आई हैव गॉट दिस मेबलिन का लाइन टैटू वाला लाइनर जो स्केच पेन टाइप का होता है, एंड आई हैव गॉट दिस मेबलिन का डिफाइन एंड ब्लेंड ब्राउ पेंसिल एंड this repurchased item, this is LA Girl का Pro Conceal कंसीलर। दिस इज़ एन ऑरेंज करेक्टर। लाइक मैंने जब से इसको यूज़ करना शुरू किया ना, आई फील अंडर आईज थोड़े ब्राइटन अप लगते हैं बिकॉज मेरा हॉलोनेस है ना आईज़ के अंडर, तो आप कितना भी कंसीलर लगा लो वो नहीं कम होता है। बट वेयर एज व्हेन आई यूज़ दिस वन, हालांकि देखो अभी भी हॉलोनेस यहाँ पे है, बट स्टिल व्हेन आई यूज़ दिस वन तो इट लुक बेटर। So for those people who are facing this issue, they can go for this. This is not orange, this is peach corrector. This one is great. इसके अलावा मैंने मिनिमलिस्ट का भी एक ऑर्डर प्लेस किया है जो मुझे रिसीव नहीं हुआ है। उसमें मैंने उनका जो अंडर आर्म रोल ऑन है न्यू लॉन्च, वो मैंने ऐड किए हैं 2 क्वांटिटीज़, जिसके साथ मुझे उनका 100 ml का जो बॉन्ड रिपेयर शैम्पू है वो फ्री मिला है। सो आई थॉट दैट वाज क्वाइट ऑफ अ डील। आई थिंक आई एम सॉर्टेड फॉर नेक्स्ट 5 to 6 months, और आई थिंक शैम्पू और उसके लिए तो मैं आई थिंक आई एम सॉर्टेड फॉर 1 year. सो या दैट्स ऑल। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो लिटिल बिट हेल्पफुल। थोड़ी सी भी हेल्प हुई है थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलती हूँ आपको मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।